हेलो नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे योगा के फर्स्ट पेपर की। आपको योगा से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके बताएं। हम हर संभव कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान करें। और वीडियो पे या यूट्यूब पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज हम बात करेंगे जो PGDYT का फर्स्ट पेपर है उसके मॉडल पेपर की। ठीक है, तो उसमें कैसे प्रश्न आते हैं, किस हिसाब से क्या प्रश्न आते हैं, ये हमारे पास एक कमेंट आया था, सर इसका पेपर का पैटर्न वगैरह कैसे होता है, तो उसकी बात करते हैं आज लोग अपना। ठीक है, आओ देखते हैं हम। आप लोगों को पता है कि पहला पेपर है योग चिकित्सा का आधार। पहला पेपर कौन सा है? योग चिकित्सा का आधार है। हाँ, और आपकी एग्ज़ाम लगेगी 2021 वाले बैच के अंदर। 2001 चल लेगा मारकर, हाँ 2021 वाले में। और पेपर कौन सा है? योग चिकित्सा का आधार। योग चिकित्सा का आधार प्रथम प्रश्न पत्र और समय है 3 घंटे वाला। समय है 3 घंटे वाला और पेपर पूर्णांक है 100 नंबर। पेपर का पूर्णांक कितना है? 100 नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हालांकि आपका पेपर 3 घंटे नहीं लगकर आपका पेपर लगेगा सिर्फ 1.5 घंटे। कितना टाइम लगेगा आपका पेपर? ओनली 1.5 घंटा। हाँ, वो आपके मैंने वीडियो बना दिया, उसके ऊपर पिछले वीडियो में देख लेना टाइम टेबल वाले में किस हिसाब से क्या पेपर लगेंगे, क्या प्रैक्टिकल लगेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, हाँ यहाँ से देखो, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। और आप ये 5 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 6 नंबर का है। ये 5 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 6 नंबर का है। और ये 5 क्वेश्चन 30 नंबर के हैं। ये 5 क्वेश्चन 30 नंबर के हैं। ठीक है, चलते हैं देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, भगवत गीता के अनुसार योग की 2 परिभाषा लिखो। मतलब भगवत गीता है, उसके अंदर योग की 2 परिभाषाएं हैं, तो उनकी सप्रसंग व्याख्या करना है। उनकी सप्रसंग व्याख्या करना है। ये पहला प्रश्न है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, देखो दूसरा प्रश्न है, कर्मफलों को गुणों के आधार पर समझाइए। कर्मफल को गुणों के आधार पर समझाइए। तो आप में इसमें सबसे पहले तो आपको कर्मफल बताना है, भाई कर्मफल क्या होता है। और उसके बाद में अपने गुण हैं, जो गुण हैं 3 गुण हैं, 3 गुण है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, उसके आधार पर अपने पर क्या उस कर्मों का इफेक्ट पड़ेगा, तो आप लोगों को उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट देखो प्रश्न, हाँ नेक्स्ट है भक्ति योग। नेक्स्ट एक बार, भक्ति योग में आसुरी संपदा क्या स्थान रखती है? तो ये भी भगवत गीता का प्रश्न ही है। इसमें आपको भगवत गीता में देवीय संपदा और आसुरी संपदा के बारे में बताया गया है। 6 देवी संपदा है और 6 आसुरी संपदा है, तो उनके बारे में चर्चा करी गई, तो आप उनके बारे में लिखोगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4, बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। जो बौद्ध धर्म है उसने कितने सिद्धांत दिए हैं और मुख्य सिद्धांतों को आपको उसके बारे में लिखना है, वर्णन कर रहा है। नेक्स्ट, उपनिषद की परिभाषा कीजिए या व्याख्या कीजिए। उपनिषद की उपनिषद मतलब उपनिषद शब्द की अपने को व्याख्या करनी है। उपनिषद शब्द की व्याख्या करनी है। तो आप लोगों को मैं आज ये 5 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, आपको मैं ये 5 क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ। और नेक्स्ट प्रश्न और भी हैं 5, अगले वाले शॉर्ट में करा देंगे। ठीक है, तो अपना पहला क्वेश्चन क्या था? योग की परिभाषा। योग की भगवत गीता के अनुसार, ऐसे पतंजलि के अनुसार नहीं लिखनी, ओनली आपको लिखनी है भगवत गीता के अनुसार। तो भगवत गीता के अंदर 2 परिभाषा दे रखी थी, योग कर्मसु कौशलम समत्व योग उच्यते। योग कर्मसु कौशलम समत्व उच्यते। आओ उनको देखते हैं अपन क्या है।
हाँ, पहली थी योग कर्मसु कौशलम। कौन सी है? योग कर्मसु कौशलम। इसका पहला सूत्र यही है, योग कर्मसु कौशलम का यही सूत्र है। तो आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं, ये भगवत गीता के दूसरे अध्याय का, कौन से अध्याय का? दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक है। कौन सा श्लोक है? दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक है ये, योग है कर्मसु कौशलम। तो आपको ये चीज़ इंडिकेट करनी है, योग कर्मसु कौशलम भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक है। ठीक है, अब और देखते हैं क्या है। बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृते दुष्कृते, उभे सुकृते दुष्कृते। बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृते दुष्कृते। तस्मा घो गाय युजुस्व तस्मा घो गाय युजुस्व योगे कर्मसु कौशलम। युजुस्व योगे कर्मसु कौशलम। एक बार वापस आप 2-3 बार जब इसको रिपीट करेंगे तो 90% आपको ये याद ही हो जाएगा। तो पहला है बुद्धि युक्तो जहातिहा उभे सुकृते दुष्कृते तस्मा घोगाय युजुस्व योगे कर्मसु कौशलम। तो ये दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक है। ठीक है, अब इसका अर्थ देखते हैं, क्या अर्थ दे रखा है। नेक्स्ट, हाँ ये देखो इसका अर्थ है, समबुद्धि युक्ति, मतलब समबुद्धि यानी समान बुद्धि रखने वाला, ना तो डिप्रेशन में जाए और ना ही उल्लास के अंदर आए। समान बुद्धि रखने वाला पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इस लोक में ही त्याग देता है। पुण्य और पाप को दोनों को इस लोक में ही त्याग देता है। मतलब जिसकी बुद्धि समान है, जिसकी बुद्धि इस तरह है, तो वो ऐसे पुण्य भलाई करके ऐसे नहीं चारों तरफ ढिंढोरा नहीं पीटता कि नहीं मैंने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, तो उसका भागी नहीं बनता। या फिर कोई पाप करके तो उसमें दुख पड़ते हैं तो उनको चारों तरफ ढिंढोरा नहीं पीटता। तो वही है इसमें, क्या है? समान बुद्धि युक्त, मतलब समान बुद्धि रखने वाला पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उससे मुक्त हो जाता है। ना तो अगर उससे भलाई करिए तो ना तो उसको भलाई करिए तो बढ़ाई चाहिए, और अगर उसने पाप किया है तो वो चुपचाप भोगेगा। हाँ, इसलिए आगे कहते हैं, इसलिए तू समत्व रूपी, मतलब अपना पूरा रूप या पूरा जीवन योग में लगा दे। योग से जुड़ जा। किससे जुड़ जा? योग से जुड़ जा। यह है समत्व रूप योगी है, यह है अपना जीवन योगी है। मतलब योग का क्या अर्थ है? जुड़ना, आत्मा से परमात्मा का जुड़ना या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का जुड़ना। तो अपने आप को योग में लगा दे तो फिर ऑटोमेटिकली आप जुड़ जाओगे। आगे देखो, कर्म में कुशलता, मतलब योग है कर्मसु कौशलम। व्यक्ति के कर्म में कुशलता लाना ही योग है। व्यक्ति के कर्म में कुशलता लाना ही योग है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय योग है। कर्म बंधन से छूटने का उपाय ही योग है। जो आप कर्म करते हैं और फिर उसकी लालसा करते हैं, अच्छा करे तो बढ़ाई चाहिए या बुरा करे हो तो उसका दुख का भोग करते हैं, तो वो नहीं। करने के बाद पश्चात अपने को ना तो उसकी बढ़ाई चाहिए ना फिर उसकी दुख से। नेक्स्ट, ये आपकी एक डेफिनेशन हो गई, ये आपकी एक डेफिनेशन होगी। आपको ऐसे लिखकर और उसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। ठीक है, अब दूसरी देखते हैं अपन। नेक्स्ट, बुद्धि युक्तो, हाँ नेक्स्ट देखते हैं।
आपकी ये होएगी। अगर आप और भी ज़्यादा पढ़ना चाहोगे तो इसमें से स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको भी पढ़ लेना आप, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है अपना हाँ, इसको पढ़ो, यही है। योगस्थ, इनको याद कर लेना। योगस्थ कुरुक्रमणि, योगस्थ कुरुक्रमणि संघ संघ त्यक्त्वा धनंजय। योगस्थ कुरुक्रमणि संघ त्यक्त्वा धनंजय। सिद्ध सिद्ध सिद्धियो समय भूत्वा, सिद्ध सिद्धियो समय भूत्वा समत्व योग उच्यते। सिद्ध सिद्धियो समय भूत्वा समत्व योग उच्यते। यह गीता का कौन से अध्याय से लिया गया है? यह भी गीता के दूसरे अध्याय से लिया गया है। यह भी गीता के दूसरे अध्याय से लिया गया है। तो आप ये देख लेना, या तो ये सूत्र होगा 48 या 49, ये थोड़ा सा आप चेक जरूर कर लेना, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं। योगस्थ कुरुक्रमणा, योगस्थ कुरुक्रमणानि संघ त्यक्त्वा धनंजय। संघ त्यक्त्वा धनंजय। सिद्धि सिद्धियो समय भूत्वा समत्व योग उच्यते। सिद्धि सिद्धियो समय भूत्वा समत्व योग उच्यते। नेक्स्ट एक बार और पढ़ेंगे। योगस्थ कुरुक्रमणानि संघ त्यक्त्वा धनंजय। संघ त्यक्त्वा धनंजय। सिद्धि सिद्धियो समय भूत्वा समत्व योग उच्यते। हाँ, नेक्स्ट अब इसका अर्थ देखते हैं। हाँ, अर्थात धनंजय, तुम योग में स्थिर होकर शास्त्र कर दूंगा। अर्थात धनंजय, तुम योग में स्थिर होकर शास्त्रोक्त कर्म करते जाओ। मतलब क्या है इसका, देखो बड़ा मतलब आपको तो सिर्फ कर्म करना है। अगर इसमें ना योगस्थ कुरुक्रमणा, सिर्फ कर्म के ऊपर फोकस करो, फल के ऊपर ध्यान मत दो। योगस्थ कुरुक्रमणा, आपके हाथ में सिर्फ कर्म करना है, फल प्राप्त करने की आपके हाथ में नहीं है। सिद्धम सिद्धियो समय भूतवा, अगर हानि हो या लाभ हो या दुख हो या सुख हो तो उस समय आपको समान स्थिति रखनी है, समान स्थिति रखनी है। ऐसे नहीं है कि अगर मान लो को गहरा दुख पड़ गया तो आप डिप्रेशन में चले गए, अपना पूरा ही जीवन अस्त व्यस्त कर दिया। कई बार क्या ऐसा कई दुख हो जाते हैं कि उनके डिप्रेशन से माँ बापों को, बच्चों को निकल ही नहीं पाते। तो इतना गहरा अटैचमेंट लगाव भी नहीं है ताकि अगर उसके खोने के बाद में अपने सब कुछ अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लें। तो ऐसा नहीं है। अगर आपको अच्छी चीज़ मिलती है तो आपको ज़्यादा खुशी भी नहीं होनी, अगर आपके साथ बुरा होता है तो आपको दुख भी नहीं होता। वो कौन होते हैं? वही योगी होते हैं। समत्व योग उच्यते, उसे ही योगी कहते हैं, उसे ही योगी कहते हैं, उसे ही योगी कहते हैं। फिर भी एक बार अपने इसको और पढ़ लेते हैं, इसमें क्या दे रखा है। धनंजय, तुम योग में स्थिर होकर शास्त्रार्थ कर्म करते जाओ। मतलब शास्त्रों के अनुसार जो अच्छे कर्म हैं वो करते रहो। केवल कर्म करने में आसक्ति का त्याग कर दो। केवल अपने को कर्म करनी है, कर्म करने के बाद जो फल प्राप्त करने की इच्छा होती है, वो लालसा होती है, उसको त्याग कर दो। मतलब अपने हाथ में कर्म फल प्राप्ति करने का कोई साधन नहीं है, फल तो ऑटोमेटिक मिलता है। और कर्म सिद्ध हो या असिद्ध हो, मतलब आपने जो कर्म किया है वो सिद्ध हुआ है या फेल हुआ है या पास हुआ है, अर्थात उसका फल मिले या फिर ना मिले, मतलब जो भी आपने कर्म किया उसका फल मिले या ना भी मिले, ये दोनों ही अवस्थाओं में अपनी चित्तवृत्ति, मतलब अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को समान रखो। अगर मान लो आपने बढ़िया काम किया है फिर भी अगर फल नेगेटिव आया है
तो आप धैर्य मत खो और हाँ भाई अगली बार बढ़िया प्रयास करूँगा। अर्थात सिद्ध होने पर हर्ष और असिद्ध होने पर विषाद। मतलब अगर खुशी होती है तो अपने को मतलब काम सक्सेसफुल होता है तो मतलब ज़्यादा खुशी नहीं होनी करने का, और अगर फेल होता है तो अपने को दुखी नहीं होना। अपने चित्त में मत आने दो, मतलब ये चीज़ अपने चित्त में नहीं आने दो। यह है सिद्धि और असिद्धि समवृत्ति रखना है, मतलब सिद्धि अगर प्राप्त हो या नहीं हो आपको बुद्धि को समान ही रखना है। तो ये क्या था आपका दूसरा भगवत गीता की डेफिनेशन थी। नेक्स्ट चलते हैं अपन। अब एक आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। दूसरा प्रश्न देखो क्या है, कर्म फल के गुणों के आधार पर समझाइए। कर्म का फल जो है वो गुणों के आधार पर समझाइए। जो भी आप कर्म करोगे उसे हमेशा ही भोगना पड़ेगा। आप ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप कर्म कर लो और आपको भोगना नहीं पड़े। ठीक है, जो भी कर्म करोगे आपको भोगना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं अपना कर्म फल। आपको अगर इसमें और भी देखना है तो देखो एक सूत्र यहाँ, इसका श्लोक का सूत्र यहाँ भी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, अब ये देखो कर्म फल। कर्म फल आपको पता होना चाहिए कि गुण कितने प्रकार के होते हैं। गुण 3 प्रकार के होते हैं, रासिक, तामसिक और सात्विक। पहले आप कर्म फल देख लो एक बार। मेन तो यही है कि जो कर्म करोगे उसे भोगना ही पड़ेगा। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों को कर्मों का इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित, इष्ट, अनिष्ट, मिश्रित ऐसे 3 प्रकार के फल भोगने मरने के बाद भी भोगने पड़ते हैं। मतलब अगर अपने कर्मों को बैलेंस नहीं किया, इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित ये 3 प्रकार के कर्म फल हैं जिन्हें मरने के बाद में भी भोगना पड़ेगा। परंतु कर्म फल का त्याग करने वाले को कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं होता। मतलब अगर आपने कर्म फल का त्याग कर दिया तो कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट देखो एक और, कर्मों के शुभ, अशुभ और मिश्रित ये त्रिविध फल केवल अत्यागी जनों को मरने के पश्चात भी प्राप्त होते हैं, परंतु सन्यासी पुरुषों को कदापि नहीं। मतलब कहने की बात यही है, आपको कर्म फल का त्याग करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं कर्म फल। वो गुण 3 प्रकार के होते हैं। हाँ देखो, अगर भगवत गीता के अनुसार गुण पूछ ले, दान पूछ ले और तप पूछ ले, तो ये 3 प्रकार के होते हैं भगवत गीता के अनुसार। ठीक है, पहला गुण होता है वो होता है तामसिक प्रवृत्ति का। कौन सी प्रवृत्ति का होता है? तामसिक। पहला होता है तामसिक, ठीक है। दूसरा होता है राजसिक। कौन सा होता है? राजसिक। पहला तामसिक, दूसरा होता है राजसिक, तीसरा होता है सात्विक। कौन सा होता है? सात्विक। ये पेन थोड़ा सा चल रहा है, आप मैं बोल रहा हूँ लिख लेना। पहला तामसिक, दूसरा राजसिक, तीसरा सात्विक। जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो अपना जीवन लड़ाई पशु पक्षी तरह विचरण करते हैं। मतलब जिस प्रकार पशु आगे बढ़ने का नहीं सोचते, खाते हैं और एक दूसरे से ऐसे लड़ झगड़ के रह जाते हैं। ऐसी कौन सी प्रवृत्ति के लोग हैं? ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं ओनली
तामसिक प्रवृत्ति वाले लोग हैं, तामसिक प्रवृत्ति वाले लोग हैं जो अपना जीवन लड़ झगड़ कर ही खत्म कर देते हैं। फिर उसके बाद में आता है अपना राजसिक प्रवृत्ति के लोग। तो राजसिक प्रवृत्ति की बुद्धि ओनली एक व्यापार की बुद्धि की तरह होती है। जो ऐसी व्यापारी बुद्धि लगाता है उसी हिसाब की बुद्धि होती है राजसिक प्रवृत्ति वाले लोगों की। मतलब अगर मैं आपका कोई काम करूंगा तो मेरे को भी आप कोई काम करोगे, उस हिसाब की बुद्धि किसकी है? राजसिक प्रवृत्ति की बुद्धि होती है, जो एक व्यापार की भावना के अनुसार सोचते हैं। और सात्विक प्रवृत्ति वाले लोग हैं जो अपना जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित करते हैं और भगवान के लिए समर्पित करते हैं। तो ये खुद का स्वार्थ न देखते हुए ये अपने आप को दिव्य रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। तो ये 3 प्रकार के गुण हैं। अगर आप सात्विक कर्म में कर्म करोगे तो उसमें सात्विक फल मिलेगा, राजसिक कर्म में कर्म करोगे तो राजसिक मिलेगा, और तामसिक में करोगे तो तामसिक मिलेगा। नेक्स्ट है, हाँ आगे वाला प्रश्न देखो। दो प्रश्न कंप्लीट हो गए। तीसरा है भक्ति योग में आसुरी संपदा का क्या स्थान रहता है? आसुरी संपदा क्या स्थान रखती है? मतलब भक्ति योग में है तो उसमें देवी संपदा और आसुरी संपदा बता गया है। तो अब देखते हैं आसुरी संपदा के बारे में। नेक्स्ट, हाँ ये रही आसुरी संपदा। ठीक है, प्रश्न अगर आपको देवी संपदा के बारे में पूछ ले तो भी आपको देवी संपदा बतानी है, और आसुरी संपदा के बारे में पूछ ले तो आपको आसुरी संपदा बतानी है। तो आपको प्रश्न पूछा था आसुरी संपदा, किसकी संपदा? आसुरी। आसुरी का मतलब होता है राक्षस, देवी संपदा का मतलब होता है देवता। ठीक है, हाँ तो देखते हैं प्रश्न आसुरी संपदा में। आसुरी संपदा दम, जिसके अंदर दम, द्रव्य, अभिमान, क्रोध, पौरुष्य, अज्ञान, ये 5 गुण होते हैं। वो कौन सी होती है? आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। कौन सी? ये जो 5 गुण होते हैं वो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। ठीक है, ये भी आपका प्रश्न 6 नंबर का है। और देवी संपदा तेज, क्षमा, धृति, सोच, एध्रुव, एमानिता। तो ये क्या है आपके? देवी संपदा। तो आपको 6 नंबर ऐसे नाम लिखने के नहीं मिलेंगे, आपको ये भी बताना पड़ेगा इसका हर का क्या मीनिंग्स है। देखते हैं अपन। हाँ, दंभ का अर्थ क्या होता है? दंभ, झूठा दिखावा। उसके पास कुछ है ही नहीं फिर भी दिखावा कर रहा है। क्या है? झूठा दिखावा करना। व्यक्ति को पता है कि वह पता है व्यक्ति को स्वयं को पता है लेकिन दुनिया को नहीं है। तो ये क्या है? झूठा दिखावा। दम क्या होता है? दम क्या होता है? झूठा दिखावा। दूसरा द्रप, घमंड करना, कुछ न होते हुए भी घमंड करना, ऐसा लोगों को आभास कराना कि मेरे तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, तो घमंड करना। तीसरा है अभिमान, झूठा मान। तीसरा क्या है? अभिमान, झूठा मान, जबरदस्ती का मान करना, झूठा मान। तीसरा, चौथा है क्रोध, गुस्सा करना। चौथा है क्रोध, गुस्सा करना। पांचवा है पौरुष्य, बल नहीं होने पर भी बल का दिखावा करना। पौरुष्य बल मतलब इतनी शक्ति नहीं है, आप किसी को परास्त या पराजित नहीं कर सकते, फिर भी झूठा दिखावा कर रहे हो कि हम तो पराजित कर देंगे। नेक्स्ट है अज्ञान। नेक्स्ट क्या है? अज्ञान। ज्ञान पर अज्ञान का पर्दा, मतलब ज्ञान है ही नहीं फिर भी ज्ञानी बने बैठे हैं। ज्ञान है ही नहीं फिर भी ज्ञानी बने बैठे हैं, मैं तो सब कुछ जानता हूँ। ये आपकी कौन सी थी? ये संपदा थी आपकी आसुरी संपदा। कौन सी संपदा थी? आसुरी संपदा थी। दिव्य संपदा का आपको मैंने यहाँ नाम बता दिया गया है। ये संपदा दोनों ही आपको याद रखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपको।
हाँ, बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांतों को स्पष्ट करें। बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांतों को स्पष्ट करें। 2 प्रश्न रह गए। हाँ, ये देखो बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या है। बौद्ध धर्म के सिद्धांत, महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म में सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक, ये आप लोग पढ़ लेना। पहला उन्होंने जो दिया है जो वो है दुख। पहला क्या दिया है इन्होंने? दुख दिया है। बौद्ध धर्म का जो सिद्धांत है, 4 सिद्धांत है। पहला सिद्धांत कौन सा है? दुख दिया है। संसार में सर्वत्र दुख है, मतलब इस संसार में सभी जगह दुख है। आप कहीं भी चले जाओ, या आप राजा बन जाओ या भिखारी बन जाओ, ऐसा नहीं है कि राजा के दुख नहीं होता। संसार में सभी जगह दुख होता है। जीवन दुखों व कष्टों से भरा है। जीवन पूरा दुखों और कष्टों से भरा हुआ है। संसार को दुख में देखकर ही बुद्ध ने कहा है सब्बम दुखम, सभी दुखी। सब्बम दुखम, सभी दुखी। दूसरा अध्याय है इसका, यह दुख समुदाय। दूसरा क्या है? दुख समुदाय। दुख समुदाय का अर्थ है कि दुख से उत्पन्न होने के कारण है। दुख से उत्पन्न होने के कारण है, मतलब अपने एक परिवार में रहते हैं, अगर मान लो किसी का बेटा एक्सपायर होता है तो क्या दुखी होता है, तो ये क्या दुख का समुदाय हो गया। तो दुख उत्पन्न होने के कारण, प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, अतः दुख का भी कारण है। सभी कारणों का मूल अविद्या है, मतलब सभी कारणों का मूल क्या है? अविद्या है और तृष्णा है। अविद्या मतलब अज्ञान, जिसका ज्ञान नहीं हो, और तृष्णा मतलब लालसा है। और दुखों का के कारण को ही प्रत्यय समुत्पाद है कहा गया है। इन्होंने क्या कहा? दुखों के कारण को ही क्या कहा गया है? प्रत्यय समुत्पाद है कहा गया है। इसे हेतु परंपरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेतु। आप पतंजलि योग सूत्र में पढ़ोगे तो उसमें ये चारों चीज़ देखने को मिलेंगी। दुख का कारण, दुख का निवारण, है ना। नेक्स्ट आगे उन्होंने क्या बताया देखो। प्रत्यय, नेक्स्ट एक मिनट, प्रत्यय समुत्पाद है बौद्ध दर्शन का मूल तत्व है। प्रत्यय समुत्पाद है बौद्ध दर्शन का मूल तत्व है। अन्य सिद्धांत इसी में समाहित है। जो भी आपके सारे सिद्धांत हैं वो इसी में समाहित हैं। बौद्ध दर्शन का क्षण भंगवाद भी प्रत्यय है। प्रत्यय समुपाद है, मतलब बौद्ध धर्म का अगर आप क्षणभंगवाद भी पूछोगे तो भी उसका यही प्रत्यय समुत्पाद है से उत्पन्न सिद्धांत है। प्रत्यय समुत्पाद का अर्थ है कि संसार की सभी वस्तु कार्य करण पर निर्भर करती है। मतलब संसार की सभी वस्तुएं कार्य और करण पर निर्भर करती हैं। संसार में व्यक्त हर प्रकार का दुख का सामूहिक नाम जरा मरण है। क्या है? जरा मरण है। हाँ, तो देखो एक बार आप इसको।